अगर आप कॉल कन्वर्जन ट्रैकिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि आप किस तरह से कॉल कन्वर्जन ट्रैकिंग कर सकते हैं गूगल एड्स में। बहुत से लोग गूगल एड्स में कॉल एड्स चला तो रहे होते हैं, लेकिन वो ट्रैक नहीं कर रहे होते। उनको नहीं पता हो रहा था किस नंबर से जो है ना हमें कॉल्स आ रही हैं, किस नंबर से नहीं आ रही। या हमने अगर वेबसाइट के लिए कॉल्स ऐड चलाने तो उसमें सबसे पहले हमने कॉल कन्वर्जन ट्रैकिंग किस तरह से इंस्टॉल करनी है। तो बेसिकली आज का टॉपिक यही है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कॉल कन्वर्जन ट्रैकिंग कितने टाइप्स की होती हैं और आपको कौन सी करनी चाहिए अगर आप वेबसाइट के लिए जा रहे हैं या आप जो एक्सटेंशन के थ्रू आप कॉल्स रन करने जा रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे से कोई पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो आप मुझे गूगल एड्स के लिए या फेसबुक एड्स के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गूगल एड्स सीखना चाहते हैं या फेसबुक एड्स सीखना चाहते हैं बेसिक एडवांस लेवल, उसके लिए भी आप मुझे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, कॉल कन्वर्जन ट्रैकिंग दो तरह की होती है। एक, अगर आप कॉल एक्सटेंशन चला रहे हैं तो उसके लिए जो है ना ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। अगर आप वेबसाइट के लिए कॉल कन्वर्जन ट्रैकिंग करना चाह रहे हैं तो उसके दो मेथड है। एक जीटीएम के थ्रू आप कर सकते हैं ट्रैकिंग, दूसरा जो है आप मैनुअल कोड इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप कॉल कन्वर्जन ट्रैकिंग करने जा रहे हैं वेबसाइट पे, आप चाहते हैं कि वेबसाइट पे जो मेरा नंबर दिया हुआ है उस पर कोई क्लिक करके मुझे कॉल करता है तो उसका जो है ना मुझे पता चले कि किसने कॉल की है, किस नंबर से कॉल नहीं की। इसी तरह अगर आप कॉल कन्वर्जन ट्रैकिंग करना चाह रहे हैं कॉल एक्सटेंशन के थ्रू या जो कॉल फ्रॉम एड्स होता है उसके लिए आप कन्वर्जन ट्रैकिंग करना चाह रहे हैं, तो सिंपल उसके लिए आपने जाना है और वो आपको कहीं भी कोड इंस्टॉल करने का ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपने जस्ट गूगल से वो फीचर ऑन कर देना है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको कॉल्स रिपोर्टिंग का ऑन करने का बोला था, वो आपने लाजमी कर लेना। जब भी आप कॉल्स ऐड रन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले कॉल रिपोर्टिंग जो फीचर है उसका ऑन कर लें, ताकि आपको पता हो कि कौन से नंबर से आपके पास कॉल्स आ रही हैं, कौन से नंबर से नहीं आ रही। अगर आप उस फीचर को ऑफ रखते हैं तो हो सकता है कि फिर आपके पास वो ना आए डाटा जो कि आप लेना चाह रहे हैं। फिर गूगल जो है एक आपको नंबर देगा, उस नंबर के थ्रू जो है ना आपके पास जितनी भी कॉल्स आएंगी उस नंबर के थ्रू आएंगी। मीन कि आपको नहीं पता चल होगा कि आपका कस्टमर का नंबर कौन सा है कौन सा नहीं है। तो इस वजह से आपने जब भी कॉल एड्स रन करने लगना है तो सबसे पहले आपने कॉल रिपोर्टिंग को ऑन कर देना, उसके बाद जो है ना कॉल कन्वर्जन ट्रैकिंग आपने इंस्टॉल करनी है। तो आज हम सीखेंगे आप मैनुअल कोड इंस्टॉल किस तरह से कर सकते हैं अगर आप कॉल कन्वर्जन ट्रैकिंग करने जा रहे हैं जीटीएम के थ्रू। मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, आपने इस वीडियो को देखना है और इस चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है। आपको एडवांस लेवल का यहाँ पे कंटेंट मिलने वाला है जो कि आपको पेड कोर्स में दिया जाता है या पेड कोर्स में भी नहीं दिया जाता, वो कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें तो उसमें भी मैंने आपको कंटेंट जो है ना बड़ा अच्छा कंटेंट दिया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो मैनुअल कोड इंस्टॉल किस तरह से कर सकते हैं वो हम सीखते हैं। तो आपने अपने गूगल या डैशबोर्ड में जाना है और यहाँ पे आपने जाना है गोल पे, और यहाँ पे गोल पे जाने के बाद आपने कन्वर्जन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने समरी पे आना है। समरी पे आने के बाद आपने न्यू कन्वर्जन इंस्टॉल करना है। यहाँ पे क्रिएट कन्वर्जन एक्शन आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने फ़ोन कॉल्स पे आना है। यहाँ पे हमने ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पहला जो हमें दिया गया है ऐड यूजिंग कॉल एक्सटेंशन और कॉल ओनली एड्स, तो इसके लिए जो है ना आपको कहीं कोड इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपको कॉल रिपोर्टिंग ऑन करनी होती है। इसके लिए जो है ना आपको कोड इंस्टॉल करना होता है, दो तरह का होता है, जीटीएम के थ्रू भी आप कर सकते हैं और मैनुअल कोड भी जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या अपने जो वेब डेवलपर है उसको भी आप दे सकते हैं। और कॉल रिपोर्टिंग का भी फीचर ऑन करते हैं इसके लिए। उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे आपने कन्वर्जन का नाम लिखना है, कॉल फ्रॉम वेबसाइट। इंस्टॉल कैसा किया है, मैनुअल। उसके बाद यहाँ पे आपने बताना है कि वैल्यू क्या है, हम कोई वैल्यू नहीं लेना चाह रहे। उसके बाद हर कॉल आपने ट्रैक करनी है या एक ही करनी है, मतलब हो सकता है कि एक पर्सन जो है ना आपको दो दफ़ा कॉल करे, हो सकता है कि वो बार बार करे। तो आप चाहते हैं कि मैं उसका हर कॉल को ट्रैक करूं या जो उसको एक ही दफ़ा काउंट करूं। अगर एक नंबर से मुझे मल्टीपल टाइम आती हैं कॉल्स तो उसको मैं एक दफ़ा ही काउंट करूं, तो मैं कहूँगा कि आप एवरी ही करें यहाँ पे। उसके बाद आपने नंबर बताना है, नंबर जो आपका वेबसाइट पे दिया गया ना वो नंबर आपने यहाँ बताना है। तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ।
पाकिस्तान दिया नहीं गया, आई थिंक ये ऐड अकाउंट में जो है ना ऐड पाकिस्तान का नहीं बना हुआ। तो हम यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो नंबर है वो है 074104। आपको नीचे एग्जांपल भी दी गई है, आपने एग्जांपल जो है ना उसको आपने लाजमी देखना है 10123। तो ये हमारा नंबर है जो कि वेबसाइट पे दिया गया। और डिस्प्ले नंबर क्या होना चाहिए, वही आपने लिख देना जो कि आपने ऊपर लिखा है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कॉल लेंथ, मीन के कितने मिनट की कॉल होनी चाहिए, सेकंड्स की कॉल होनी चाहिए, कि गूगल को पता चले कि ये बंदा जो है ना सीरियस है आपके साथ, मीन के इसकी कन्वर्जन को मैंने ट्रैक करना है या नहीं करना। क्योंकि जब गूगल आपको रिपोर्ट कर रहा होगा कि कितने लोगों ने आपको कॉल की, कितने ने नहीं की, तो वो इस चीज़ पे भी डिसाइड करेगा कि एक शख्स ने कितनी लेंथ में कॉल किया आपको। 60 सेकंड उसने कॉल किया, 10 सेकंड की है, तो आप कोशिश करें यहाँ पे आप 10 सेकंड कर दें। उसके बाद 30 डेज़ विंडो आप रखना चाहते हैं, कितना देर रख सकते हैं। अब इसका मैं आपको बता दूं, जो कन्वर्जन विंडो होती है ना, इसमें जो है ना हो सकता है कि अगर आप 30 डे रख रहे हैं, इट्स मीनिंग कि आज उसने आपके व्यूवर ने आपका ऐड देखा है कॉल के लिए और उसने जाके 30 दिन में किसी टाइम भी उसने अगर आपको कॉल कर दी है तो वो कन्वर्जन काउंट होगी। अगर वो 30 दिन के बाद आपको कॉल करता है फिर जो है ना वो कन्वर्जन काउंट नहीं होगी। मीन के अगर वो 30 दिन के अंदर आपको रब्ता कर लेता है, आपके नंबर उसने अगर ऐड देख लिया है, उसके बाद वो आपको रब्ता करता है, वेबसाइट पे जाके खुद ही कॉल कर लेते हैं, उसके बाद आप ऐड चाहे स्टॉप भी कर देते हैं, तो गूगल जो है ना उसको कन्वर्जन काउंट कर लेगा। अगर वो 30 दिन के बाद करता है, मीन के 31 डेज़ को करता है, 32 को करता है, फिर जो है ना कन्वर्जन काउंट नहीं होगा। उसके बाद ये रिकमेंड है, इसको आप ऐसे ही रहने दें और इसको मैं कह देता हूँ क्रिएट एंड कंटिन्यू। अब यहाँ से कह रहे हैं कि आप कोड किस तरह से इंस्टॉल करना चाहते हैं। ईमेल करना चाहते हैं अपने जो गूगल जो आपका वेब डेवलपर है उसको करना चाहते हैं ताकि वो कोड इंस्टॉल कर दे, गूगल टैग मैनेजर के थ्रू करना चाहते हैं, या आप खुद करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ। अब ये आपको कोड देगा, यहाँ से इसने आपको एक कोड दे दिया, जाके आपने वेबसाइट के हेडर में लगाना है। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो आप खुद भी लगा सकते हैं। अगर आपकी कोडिंग में वेबसाइट बनी हुई है तो फिर जो है ना आपने अपने डेवलपर को कहना है कि हर पेज के हेडर पे ये टैग लगा दे, गूगल टैग मैनेजर। उसके बाद दूसरा कोड है, इसको भी आपने कॉपी करके अपने डेवलपर को दे देना, या खुद अगर आप लगा सकते हैं तो आप खुद भी लगा। वर्डप्रेस बहुत ईजी है, तो वर्डप्रेस पे किस तरह से लगाते हैं तो वो आपने देख लेना, मेरे जो है ना दूसरे चैनल पे दिया गया वीडियो, वरना आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि आप जो है किस तरह से कोड इंस्टॉल कर सकते हैं। एक आपने प्लगइन इंस्टॉल करना है, उसके थ्रू आप जो है ना सारे कोड इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। और यहाँ पे बताया भी गया कि कहाँ पे करना है। अब ये जिस तरह से बताया गया कि आपका जो हेडर है वहाँ पे आपने इंस्टॉल करना है। जो आपका हेडर है, इनके जो आपका हेड सेक्शन है ना आपके कोड का, उसके साथ ही आपने करना है। जब आपका हेड क्लोज हो रहा है उसके साथ आप कर सकते हैं, या स्टार्ट में भी आप कर सकते हैं। तो ये दो कोड आपने इंस्टॉल करने हैं, उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। इसको कोड इंस्टॉल करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है और इसके बाद आपने इसको डन कर देना है। अब जो है ना आपका जो कन्वर्जन ट्रैकिंग है वो आपकी बन चुकी होगी, अगर आप सही काम करेंगे, मीन के आपका कोड अगर इंस्टॉल हो गया होगा तो यहाँ पे वो शोर होगा। यहाँ से हम देख लेते हैं कॉल फ्रॉम वेबसाइट मैनुअल, अब ये हो गया। अब ये कन्वर्जन है, सोर्स क्या हमारा वेबसाइट, इनके वेबसाइट से जो है ना हमें ट्रैफिक या डाटा मिलेगा। अभी कोई कन्वर्जन नहीं है, इनएक्टिव है, तो एक्टिव तब होगा जब इसका कोड जो है ना वेबसाइट पे इंस्टॉल होगा। तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद आपने 2-3 दफ़ा खुद से टेस्ट करना है, तो ये एक्टिव हो जाएगा। तो जब भी कोई आपकी वेबसाइट पे जाके कॉल करेगा, आपके ऐड से होके जाएगा, तो आपको जो है ना उसका डाटा मिलता रहेगा।